हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विपाक्षी घोष, आपका गाइड, आपका कोच और आपका टैरो रीडर। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन का मन का हाल क्या है। क्या है आपके पर्सन के मन का हाल? ओके, क्या है उनकी सच्चाई, क्या है उनके दिल में छुपे हुए राज और क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते के बारे में। ओके ओके, chaos and conflict, yes, higher power, mending, orphaned, and all that glitters are not gold. ओके, एक बार रून्स निकाल लेती हूँ आप सभी के लिए। मैं रून्स की एनर्जीज भी चेक कर लेती हूँ। क्या है आपके पर्सन के दिल में जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो। ओके, जल्दी जल्दी से अपने पर्सन के बारे में मन में ध्यान करें। ये पर्सन जो है वो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ओके, इस वक्त जो है आपके पर्सन के मन में काफ़ी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी सोच विचार आपके पर्सन के मन में चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आपके पर्सन बार बार आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बातचीत नहीं हो रही है और आप जो है रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। बार बार उनके पास जा रहे हो, उनको एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो, उनको रीजंस दे रहे हो, उनको माफ़ी मांग रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप मेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो जो है वो इस वक्त अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। उनको उनकी बात बस यही है कि इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता। उनका एक ही ये होता है, कहना होता है कि इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता। वो अकेले रहना चाहते हैं कुछ दिन तक, थोड़ा टाइम चाहिए उनको, थोड़ा स्पेस चाहिए। हाउएवर एट द सेम टाइम आपके ऊपर ब्लेसिंग से आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। आपके पर्सन का जो रूट चक्र है ये मुझे ब्लॉक्ड होते हुए नज़र आ रहा है। वो काफ़ी अंदर से ना काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, अंदर से एकदम खोखला, मतलब बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा सूनापन आ गया है और कहीं ना कहीं एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। ठीक है, वो आपके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को, ये आपका कार्ड है देखो, हायर पावर्स, इंट्यूशन, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को या आपकी सच्चाई को या आपकी बोल्ड ऑनेस्टी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको वो फेस करना मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें जो है उनको उनकी अपनी कमियां उनको नज़र आती है। ठीक है, उनको खुद एक गिल्ट मोड में चले जाते हैं। वो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपसे दूर होके अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत कुछ शो कर रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आपके बिना वो बहुत खुश है। उनको शॉपिंग करनी है। इनको ये रीडिंग जेंडर बायस्ड नहीं है। ठीक है, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बीच में ये डिस्क्लेमर दे दूँ, जनरल रीडिंग है। ये हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजरली ये रेजोनेट करेगा अगर आप इस रीडिंग को ऐसे टाइम पे देख रहे हैं जब आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग आपके सामने आती है तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप इस रीडिंग को यहीं पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जिनके लिए ये रीडिंग होगी वो उनको मैसेज पहुंच जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, अगर आपको सीखना है कि कैसे रीडिंग दी जाती है, जैसे मैंने ये 5 कार्ड स्प्रेड निकाला है, आप उस पर्पज से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन जो है ये अपने लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है ऐसा
प्रेडिक्ट कर, ऐसा शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, मूवी में जा रहे हैं, या फिर ऐसे ही गाड़ी लेके कहीं निकल गए, सोशल मीडिया में या अपने स्टेटस में बहुत कुछ अपलोड कर रहे हैं, एक दिखावा ऐसा कर रहे हैं जैसे आपके बिना वो बहुत खुश है। ये दिखावा आपके लिए है ताकि वो अपनी सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई कर सके, बिकॉज आपके सामने आते ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ओके, सो रीडिंग के बीच में ही मेरा 11:11 का अलार्म जो है वो बज गया था, बिकॉज 11:11 का मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन टाइम होता है, और जैसे ही 11:11 होता है मेरे फ़ोन में ये अलार्म बज जाता है और मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो मैं अपने मन में दोहरा देती हूँ। आप भी ये ट्रिक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो एक और चीज़ ये है कि इस रीडिंग को करते हुए इस अलार्म का बजना ये भी दिखाता है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हाई है। सो आप मैनिफेस्टेशंस जो भी करते हो वो आपको लग जाता है। फिलहाल आपकी सोच बहुत ज़्यादा होपलेस वाली हो रखी है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आपने बहुत समझाने की कोशिश करी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दीवार पे अपना सर मार रहे हो विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं है। ये जो पर्सन है, ये जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लड़ाई झगड़े का कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या गलती कर दी आपने आखिर ऐसा कि वो ऐसा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को ये पर्सन जो है एकदम ब्लेमिंग मोड में आ गया है। हम आगे का कार्ड्स देखते हैं कि ये जो ऑर्फन का कार्ड आया है ये और क्या डिनोट करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन के बारे में और क्या रिवील करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, इस पर्सन के बारे में और क्या रिवील करना चाहते हैं। रून्स की रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, द शैडो साइड, जैसे कि मैंने बोला द शैडो साइड का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने बोला ये पर्सन आपके सामने आके ना इनको बहुत छोटा महसूस होता है। जो पास्ट में इन्होंने गलतियां करी है या आपसे चुपके छुपाते जो उन्होंने चीटिंग करी है, धोखेबाजी करी है, आपके साथ जो करी है, ये चीज़ उनको तो अपने मन के अंदर पता है ना। तो जब आपकी बोल्ड ऑनेस्टी उनको दिखती है, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, बस सीक्रेटिव लाइफ जीते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे छुपा के रखते हैं, लेकिन शो ऐसा करते हैं, 4 ऑफ वांड्स शो ऐसा करते हैं जैसे अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है मन में, अगर उनकी रियल थॉट्स जो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको ऐसा डेफिनेटली फील होता है कि वो खुद आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। मतलब उनको पता है कि आपका जो स्टैंडर्ड्स है, आपकी जो एक लेवल है वो उनसे बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी में बिलीव करते हो, आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी में बिलीव करते हो। ओके, एंड ये पर्सन जो कह रहे हैं इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, द टावर का, द शैडो साइड और द टावर का कार्ड आया है। ये ऐसा दिखा रहे हैं ना आपको कि हर गलती आपकी है। ये पर्सन जो है वो ये जताना चाहते हैं आपको कि जो भी है हर गलती आपकी है। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपको कुछ टाइम मांग रहे हैं या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोई रियल रीज़न है नहीं। फिर भी वो आपको ऐसा जताने में लगे हुए हैं कि इस रिश्ते में जो ये दूरी आई है वो आपके कारण आई है, क्योंकि आपने कुछ गलतियां ऐसी करी है, आपने झूठ बोला है, आपने डिमांड ऐसे ऐसे डिमांड्स रखे हैं जो वो इस वक्त उनके लिए फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं है। और वो ऐसा जता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको पता है कि उनकी सेल्फ ईगो को बूस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही वो आपके पास आते हैं दिस पर्सन फील्स वेरी इन्फीरियर, बहुत इन्फीरियर फील करते हैं ये। वही बात करें अगर आपकी एनर्जी की अगर बात करें, ओके, स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप एक टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हुआ करते थे, आज भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लेकिन आपने इतना कुछ दे दिया है, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से कि आप अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ देने के लिए रेडी हो गए हैं। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो दी है। एक और चीज़ यहाँ पे दिख के आया है, देखने को मिल रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए ना आपने कहीं ना कहीं अपने फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया है। जो टाइम आपको अपनी फैमिली को देनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को देनी चाहिए, जहाँ से आपको ट्रू लव या ट्रू खुशी मिलती है, वो आप अपने फैमिली को दे ही नहीं पा रहे हो, वो आप अपनी फैमिली को दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों से, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है, जो आपके भाई बहन है, उनसे कहीं ना कहीं आप दूर हो रहे हो इस पर्सन की वजह से। वो लोग आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, फाइनेंशियली भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस पर्सन को हेल्प किया है और बदले में आपको सिर्फ धोखा मिला है। आपको इस वक्त बहुत बिट्रेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे, मतलब क्या करूं, और आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। आप चीज़ों को हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हो। आपने इतना हद तक कोशिश कर ली कि उनके हिसाब से आप चलो, लेकिन ये पर्सन जो है ये तस से मस नहीं हो रहे हैं। आप किसी भी हालत में इनको समझा नहीं पा रहे हो। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, या फिर किसी ऐसे रीज़न के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है कि आपने कोई मैसेज किया होगा या आपने कोई कॉल पे कुछ ऐसी छोटी सी बात कह दी जो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि राई का पहाड़ बना दिया, कि उस बात पे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और ब्लॉक करके बैठ गए हैं, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से इनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट लेट मी टेल यू, ये पर्सन जो है वो आपको स्टॉक करता है। स्पेसिफिकली रात के टाइम पे जब वो अकेला होता है, ये आपको स्टॉक करता है। बट ये पर्सन की जो पर्सनैलिटी, ये ऑरा जो है, ये आप देख रहे हो, जो कार्ड्स है इनके बारे में जब आप सोचते हो, आपकी एनर्जी कैसी है, बहुत पॉजिटिव, ब्राइट, एक फ्यूचरिस्टिक, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ कनेक्टेड हो। आपकी ऑरा बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। और इस पर्सन की एनर्जी जो आप देख रहे हो, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आसपास दिख रही है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आसपास दिख रही है, क्योंकि इनका एक कह लो एक फॉल्स ईगो है। ईगो, या इसको मैं समझाती हूँ कैसे करके, मतलब ये इंसान जो है बहुत ही, ये ओपन टू फीडबैक नहीं है। इनको अपने बारे में कोई गलती कभी माननी ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है ये गलती कर ही नहीं सकते, मतलब दुनिया को ऐसा दिखाते हैं। इनको लगता है अगर इन्होंने अपनी गलती मान ली तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, इनकी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये बढ़ जाएगा और ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये फेलियर्स को हैंडल नहीं कर सकते, अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को ये हैंडल नहीं कर सकते। आप देखो कि ये पर्सन हमेशा क्रीप करते हैं, कंप्लेन करते हैं दूसरों के बारे में भी। आप कहीं पे अगर काम करते हैं तो अपने बॉस के बारे में कंप्लेन करते हैं, किसी बिजनेस में है तो पार्टनर सही नहीं है, मतलब इनको हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं जो इनके लिए सही नहीं है और ये सबके लिए सही है। मतलब ये एकदम अच्छे इंसान हैं, जो आसपास के लोग हैं जिनसे भी ये मिलते हैं वो लोग सही नहीं है और इनके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बिकॉज इनका जो ऑरा है वो काफ़ी नेगेटिव सा ऑरा है और ये दिखाते ऐसा है कि इनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, ठीक है। अगर मैं रून्स की बात करूं, ये देखो, ये पर्सन जो है ये डुअल फेस्ड है, ठीक है। ये कभी भी सच नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपना नाक ऊंचा करके रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपना जो सेल्फ एस्टीम है इसको हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। बट ये पर्सन अंदर से कुछ और है और दिखाते कुछ और है, ठीक है। बैलेंस और स्टेबिलिटी इनके लाइफ में नहीं है। इनके बचपन में इनके साथ में कुछ तो क्राइसिस हुआ है, या तो उनके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, या फिर उनके कोई बचपन में इन्होंने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, ठीक है। इनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं, उनको बहुत सारी झुकाव का हो सकता, ऐसा भी लग रहा है कि स्कूल में काफ़ी लोगों ने इनको बुली किया है, इनको लुक्स को लेके, इनकी
रहन सहन को लेके, बट ये जो इनसिक्योरिटी, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके मन में एक सबकॉन्शियस में क्रिएट हुआ है ना, इनके बचपन में ही हो चुका है, ठीक है। या तो पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहा है, या इनके घर में हमेशा गाली गलौज होता हो, या फिर स्कूल कॉलेज में इनको बहुत बुली किया गया हो, या फिर इन्होंने बहुत गंदा रिजेक्शंस देखे हैं अपने लाइफ में, ये उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ, या फिर हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनको हमेशा किसी और के साथ कंपेयर किया हो, अपने भाई बहनों के साथ कंपेयर किया हो कि इनको नीचा दिखाया हो, तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके मन में ना भर चुका है। अब इसी को सेटिस्फाई करने में लगे हुए होते हैं, और जब भी इनके सामने कोई आपके जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आते हैं तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल के कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अब एक बार नज़र मार लेते हैं। फ़िलहाल के कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ओके, 2 ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ swords, किंग ऑफ wands। ये पर्सन जो है यहाँ पे किसी मुझे क्लियरली ये दिख रहा है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ नया रिश्ता शुरू करने के फिराद में है, फ्लर्टिशियस है, मतलब बातचीत शुरू हो चुकी है, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, बट इनको अपने लाइफ में वो स्पार्क चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, इनको टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए, इनको अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई चाहिए, और ये आपके पास इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आपके पास अगर वो वापस आएंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस इनको करने पड़ सकते हैं, या फिर आप शायद इनको एक्सेप्ट ना करो, या फिर आप अपनी तरफ से कोई ईगो दिखाओ इनको, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। इस वजह से ये इस रिलेशनशिप में वापस इस वक्त नहीं आना चाहते, बट ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर है, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को वो सल्यूट करते हैं, बट वो जानते हैं कि इस कॉन्फिडेंस को वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक जेन्युइन एडवाइस है यहाँ पे, देखो इस रिश्ते में क्लियर है कि ये पर्सन जिस दिन आप बहुत ज़्यादा झुक जाओगे, आपको वो कंट्रोल कर पाएंगे, ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा, रियूनियन तो होगा, लेकिन ये रियूनियन आपको खुशी नहीं देगा, ये लॉन्ग टर्म में आपके जैसे कॉन्फिडेंट इंसान को ब्रेक कर देगा, मतलब तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आपका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप स्टक फील करने लगोगे, आपको ये पर्सन चाहिए, आप एट एनी कॉस्ट इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, लेकिन खुद की जब खुशी की बात आती है, सेल्फ हीलिंग की जब बात आती है, वहाँ पे आप हमेशा दुखी रहोगे, मन के अंदर आपकी हमेशा दुख रहेगा कि आपको वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिला जैसा आपने कभी सपना देखा था, या जैसा आप डिज़र्व करते थे। इस रिश्ते में हमेशा आपको एफर्ट्स करने होंगे, इस रिश्ते में आप इसीलिए रहोगे क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना 2 बार वाइजली सोचना है इस बारे में, ठीक है। जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि इस वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके एक वाइज डिसीजन लो, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे, ताकि आपको कंट्रोल में रख के वो अपने सेल्फ ईगो को बूस्ट कर सके, और इसलिए आपको अपनी इनकी सेक्सुअल इंटीमेसी वाली पावर भी अभी काफ़ी हाई हो रखी है। हो सकता है ये आपको आपसे 2 मीठी बातें करके आपसे मिलके आपके साथ इंटीमेट हो जाए, फिर से वो वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले थे, या फिर बहुत लोगों के साथ शायद ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंसियरली अपने बारे में सोचना है, और उस हिसाब से आपको अपने लाइफ के बारे में डिसीजन लेना है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। जल्दी से एकदम फटाफट लाइक बटन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे लाइव में शॉर्ट्स और मेरी वीडियोस के बारे में। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड खुश रहो, मस्त रहो।